उत्तर प्रदेश में चुनावों के साथ साथ एक नया चुनावी बम सामने आ गया है और ये चुनावी बम है साइकिल बम। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव के समय एक रैली कर रहे थे अगले दौर के लिए, उस समय उन्होंने एक ऐसी बात कह दी आतंक को लेकर, साइकिल पर रखे जाने वाले बम को लेकर कि अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आना शुरू हो चुकी। चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। यूपी की चुनावी लड़ाई में पहले परिवारवाद, फिर तमंचावाद और अब आतंकवाद का मुद्दा आ गया है, जो चुनावी माहौल का तापमान बढ़ा सकता है। यूपी में अभी चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के हाथ में ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसका सामना करना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने जिस तरह साइकिल के आतंक कनेक्शन का सबूत पेश किया है, उससे समाजवादी पार्टी पर सियासी प्रहार और तीखा हो गया है। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएंगे। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे फेज के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे का शोर वोटर के मन में गूंज रहा है। चौथे दौर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने आतंक का साथ देने के मामले में साइकिल का कनेक्शन समझाया और अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मसले पर समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी समझिए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से एक का नाम मोहम्मद सैफ है, जो यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। बीजेपी का दावा है कि मोहम्मद सैफ समाजवादी पार्टी के नेता शादाब अहमद का बेटा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शादाब अहमद अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी के निशाने पर है। अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट ऐसी घटना थी जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। पीएम मोदी ने साइकिल का आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाया। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। यूपी के चुनाव प्रचार में पहले चरण में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर कैराना का मुद्दा उठाया। हालांकि पिछले चुनाव में भी ये दोनों मुद्दे सफल साबित हुए थे। इसके बाद चुनावों में गर्मी निकालने वाले बयान पर भी सियासी संग्राम खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही अहमदाबाद ब्लास्ट केस का आजमगढ़ कनेक्शन सामने आया, तो बीजेपी ने आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर लिया। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है,
पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। बीजेपी के तेवर देखकर तय है कि अगले 4 फेज की वोटिंग में आतंकवाद का मुद्दा सियासी माइलेज लेने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बीजेपी की साजिश बता रही है। आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? यूपी के चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा कितना सफल होगा, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा, लेकिन तब तक के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा विवादों और बयानों की कई लहरें लेकर आने वाला है। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।